लोगों से मिलूं। इलेक्शन में आप लोगों ने घर जाकर माहौल बनाया, यहाँ से अपनी खाला को, अम्मी को, नानी को, फूफी को, अपनी बीवी को, बच्चों को लोगों ने खबर की, खबरदार वोट ड्राइव आए, कोई MIM तो आप लोगों का MIM जो है बड़ा ममनून है, बड़ा मशकूर है, बड़ा ऋणी है आप लोगों का, आप लोगों की कदरदानी का। अल्लाह का शुक्र है कि अभी हम लोगों ने अपने मजदूर साथियों को, कौन है जी इधर आ जाओ, पहले बात कर लो आप। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम लोगों ने मजदूरों की लड़ाई लड़ी है। अभी हम लोगों की लड़ाई मजदूरों के सिलसिले में और चल रही है। बिहार गवर्नमेंट ने अभी प्रवासी मजदूरों के लिए भी अपनी मिनिस्ट्री में कुछ चीज़ों का इजाफा किया है। हम लोग की पूरी लड़ाई है, पहले मजदूर बाहर मर जाते थे, उनकी लाश को लाने वाला कोई नहीं होता। एक लड़ाई हमने लड़ी, याद होगा आप लोगों को, देखा होगा कि आज जो हादसा की मौत होती है वो लाशें लाई जा रही है। अभी हमारी लड़ाई चल रही है कि नहीं, चाहे वो रोजगार के लिए गया हो, चाहे वो पढ़ने के लिए गया हो। आप स्कूल नहीं दिया तभी तो पढ़ने बाहर गया, आपने हॉस्पिटल नहीं दिया तभी तो इलाज के लिए वो दिल्ली गया, आपने कारोबार के मौके नहीं दिए तभी तो कश्मीर आया। अगर वहाँ उनकी मौत हो जाती है किसी वजह से भी, बुखार से भी, खांसी से भी, तो आप उनके लाश को घर पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। इंशाल्लाह देर सवेर हम लोग एक लड़ाई और भी लड़ रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों के बच्चों की तालीम के सिलसिले में उनके फीस कम किए जाएं, उनको कुछ मुराद दिए जाएं, उनके इलाज के लिए मुराद दिए जाएं। ये भी कोशिश हम लोगों की चल रही है। अभी हम लोगों की नासिर साहब जो एडवाइजर हैं चीफ मिनिस्टर के, उनसे हम लोग की मुश्तरका मुलाकात रही। वहाँ भी हम लोगों ने गुजारिश की है कि साहब हमारे बच्चों का, अगर उन्होंने एतराफ़ किया, ए नौजवानों, अरे मुहज़्ज़ब नौजवान हो यार तुम लोग, तहजीब इसी को कहते हैं कि मौके मुनासिबत से लोग अपनी खामोशी करें और जब बोलना हो तो बोलें भी। बोलने के वक्त चुप रहना और चुप रहने के वक्त बोलना, ये नादानी है। तो मामला है कि आज भी हम लोगों ने वकालत की कि हमारे बच्चों का अगर कुछ, एक तो उन्होंने एतराफ़ किया कि कोरोना काल में भी हमारे बिहारी साथियों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने हमारे कश्मीर को आबाद रखा। ये उनकी तरफ से एक खुशाइन बात थी कि उन्होंने आप लोगों की तारीफ करी। हम लोगों ने भी गुजारिश करी कि हमारे परदेसी मजदूरों को कोई दिक्कत हो तो आप उनकी मदद जरूर कीजिएगा। मैं 2-3 आपका बड़ा भाई होने की वजह से, किसी के चचे की उम्र की होने की वजह से कुछ नसीहत करना चाहता हूँ। मेरे अजीजों, जब गांधी गए थे पढ़ने के लिए तो उसकी माँ ने कहा था, बेटा गांधी तो इंग्लैंड जा रहा है और वहाँ पर 2 चीजें, नारी और शराब बड़ी सस्ती मिलती है, बेटा कभी करीब मत जाना। नतीजा हुआ कि पढ़ने बहुत सारे लोग लंदन गए थे, लेकिन गांधी जैसा बड़ा कोई नहीं बन सका, गांधी की माँ की नसीहत का हिस्सा। तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ अजीजों, तुम आए हो, ये हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे शहादत की वो जिंदगी पसंद है कि मैं रिस्क हलाल के लिए किसी पहाड़ी के दरमियान में से गुजरूं बोझ लिए हुए और दब जाऊं, वो मौत मुझे पसंद है साहब। यानी रिस्क हलाल के लिए जब कोई आदमी बाहर जाता है, तालीम के लिए बाहर जाता है, दीन के लिए जाता है, अपने वतन की हिफाजत के लिए जाता है, तो वो शहीद होता है। कश्मीर ये हमारा नाज है, हमारे सर का ताज है। यहाँ पर मोहब्बत की फैजा कायम रखनी हम सबकी जिम्मेदारी है। कश्मीर में पूरा अमन फैजा बने, उसकी हम सब लोगों को कोशिश करनी है। अल्लाह का शुक्र है आज कश्मीर में बड़े पूरा अमन हालात है। अपने और भी भाइयों को जो काम कर सकते हैं, जो मौके हैं, उनको लेकर आओ। लेकिन एक बात का ख्याल, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। अम्मी से ईमानदारी से बोलो तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं ना, तो वो इंसान बड़े अच्छे होते हैं जो बचपन की इस खूबी को अपने बुढ़ापे तक साथ रखते हैं। बोलो आज अम्मी से कितने लोगों ने बात किया है? ईमानदारी से बोलना। अच्छा, सब लोगों ने नहीं किया होगा। हम सब बोल दिए, अवैसी साहब आ रहे हैं। अच्छा, देखो हर दिन जिनकी माएँ हैं, अल्लाह करे तुम सुबह उठो तो अम्मी को एक बार जरूर सलाम करो। अपने बूढ़े बाप से जरूर, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है उनके सामने में हीरे जवाहरात रख दी जाए, फूल की क्यारी हो, लेकिन अपने बच्चों को देखकर जो खुशी होती है वो खुशी कहीं से नहीं मिल सकती। इसलिए कम अज कम अपने वालिदैन से जरूर बात किया करो। गाहे गाहे अपनी बहनों से, अपनी फूफियों से, अपनी खालाओं से अपना समाजी रिश्ता जोड़े रखो। और एक बात, जिनके बच्चे घर में छोड़ कर आया हो और जो बेगम छोड़ कर आया हो, एक तो वो है जो निकाह करके आया हो, रुखसती नहीं कराया हो, वो कभी फोन मत करना। हालांकि वही लोग ज्यादा फोन करता है, वही लोग ज्यादा फोन करता है ना। तो अब उसकी बीवी नाबालिगा है कि वो नाबालिग है, ये हमारा समाज की सबसे बड़ी खराबी है कि बगैर रुखसती के अपनी बीवी से कोई बात करे। इसकी वजह से तुमने जो मोबाइल दिया था अपने से बात करने के लिए, किसी और से बात करके कभी कभी गायब भी हो जाए। होता है कि नहीं होता है? ये गलत है ना, इस गलती को तुम लोग सुधारो। लेकिन जिनके अपने बच्चे हैं, बीवी हैं, उनसे जरूर बात करो। बच्चा स्कूल गया कि नहीं,
मेरे घर में किनका आना किनका जाना, उनसे उनकी तमाम तर जरूरत का ख्याल रखो। बीमार है तो किसी को कहो कि डॉक्टर भेज दे। अपनी